वो कैटेगरी के वीज़े हैं। सीजनल वीज़ा होता है कि आपको एग्रीकल्चर के वीज़े के ऊपर बुलाया जा रहा है और 8 से 9 महीने का आपका ये वीज़ा होगा। वीज़े के अंदर के शिपमेंट का काम है, कोई होटलों का काम है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर वो रियलिटी के अंदर ये लड़के जो कमा रहे हैं पैसे, इटालियन है ना भाई, इटालियन की एक सोच है कि आपने इतने घंटे काम करना ही करना है। वो एक महीने के अंदर 1800-1900 यूरो कमा रहे हैं। अस्सलाम जी, आई लव यू। जितने भी हमारे दोस्त देखने वाले हैं दुनिया भर से, आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। इटली के हवाले से गुड न्यूज़ आ रही हैं। जितने भी दोस्त अभी 2025 के अंदर जो इटली का सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और जो लोग भी अभी इटली के वीज़े अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा कुछ इटली के हालात के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि भाई अब यूरोप के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या हालात और वाक़यात हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हम लोगों को या हमारे जो पीछे पाकिस्तान के अंदर बैठे होते हैं, जिन लोगों की कोशिश होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, उन लोगों को कुछ चंद चीज़ों की वजह से नेगेटिव कर रहे होते हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मतलब एक बंदा सोच सकता है कि यार शायद वाकई हकीकत कह रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है। आइए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते जाएँ सीज़न और नॉन सीजनल वीज़ा क्या होता है। ये दो कैटेगरी के वीज़े हैं। सीजनल वीज़ा होता है कि आपको एग्रीकल्चर के वीज़े के ऊपर बुलाया जा रहा है और 8 से 9 महीने का आपका ये वीज़ा होगा, और जब आप आते हैं आपका 3 महीने का वीज़ा लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद फिर आपका वीज़ा यहाँ पर कस्तूरे के अंदर जाकर खुद जो मालिक है वो आपका लगवाएगा और आप फिर वहाँ पर जाएंगे कस्तूरे के अंदर, और आपको फिर जो बाकी जो टाइम होता है उसकी सजोर आपको दी जाती है। टोटल 9 महीने की सजोर होती है आपकी, और ये होता है सीजनल वीज़ा। इसके अंदर आपने सीज़न वाइज काम करना है। उसके बाद फिर अभी ये जो कानून बना दिए गए हैं 2025 के अंदर कि यहाँ पर मालिक खुद जाएगा कस्तूरे के अंदर जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स को भी आगे से अगर उसने काम करवाना है आपके डॉक्यूमेंट्स को भी रीन्यू करवाएगा। इसके अलावा और ये भी ऑप्शन है कि आप अगर कोई और आपको मालिक मिल जाता है तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भी आप रीन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो कानून बना दिया गया है, गुड न्यूज़ ये है कि कहा गया है कि अगर आप एक बंदे को बुला रहे हैं आपने ही उसकी सुजोड़ बना कर देनी है, उसके घर का अरेंज करना है, उसको खाना पीना हर चीज़ उसका मैनेज करना है, पहले से हर चीज़ आपने क्लियर करनी है। ये बड़ा अच्छा कानून बना दिया। जो भी लोग अभी आएंगे, जिन लोगों ने भी 22, 23, 24 के अंदर अप्लाई किया हुआ है, जब उनकी ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि उनके वीज़े जेन्युइन है तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ होगी। बहुत अच्छी बात है उन तमाम लोगों के लिए। तो ये तो है इटली का सीजनल वीज़ा जिसके अंदर मालिक आपके लिए सारे काम करता है। याद रखिएगा कि सीजनल वीज़े के अंदर अगर मालिक कहे कि मैंने आपको अब ज़्यादा काम नहीं देना, यही 9 महीने काम था, तो उसके अंदर आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपने किसी ना किसी तरीके या उसी मालिक के ज़रिए या किसी और मालिक के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट साथ लगाकर कस्तूरे के अंदर वकील करके डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं ताकि आपका दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए। उसके बाद फिर ये होता है कि एक और कॉन्ट्रैक्ट लगा के आप यहाँ पर नॉर्मल हो सकते हैं। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर तरीके के साथ चलना होता है। इसमें यह है कि आप जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर आप मालिक के साथ काम भी करें, ज़ुबान सीखें। सबसे पहले ज़ुबान सीखने के साथ साथ लाइसेंस की तरफ तवज्जो दें, अपने डॉक्यूमेंट की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जब आप वीज़े के ऊपर आते हैं, सीजनल वीज़े के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप जब इस चीज़ को करेंगे आपको समझ आएगी थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद आप वकील से भी मशवरा करते रहेंगे जिस इलाके में भी आप होंगे। फिर उसमें ये आपको बेनिफिट होगा, आपको गाइडलाइन कहीं ना कहीं कोई बंदा आपको गाइड करता रहेगा। उसमें फिर आगे चल के आपके डॉक्यूमेंट रीन्यू हो जाएंगे और आप यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगे। सीजनल वीज़े के अंदर अगर मैं आपको एक वीक पॉइंट बताऊँ कि जिसके अंदर ये होता है कि अगर सीजनल वीज़ा ख़त्म हो गया है तो उसका मतलब है कि मालिक कहता है अब आप वापस चले जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये होता है कि बहुत से लोग जो यहाँ पर सीजनल वीज़े के ऊपर आते हैं उनके पास बहुत से ऑप्शन है, वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। आगे भी कॉन्ट्रैक्ट लगा के वकील वगैरह करके काम का कॉन्ट्रैक्ट लगा के वो यहाँ पर आगे लीगल हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है नॉन सीजनल वीज़ा। नॉन सीजनल वीज़ा के अंदर देखें ये वो काम है कि जो सीज़न से हट के है। ये आपका 1-2 साल का वीज़ा हो सकता है, ठीक है, 9 माह से लेकर 2 साल का वीज़ा हो सकता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर काम करते हैं और नॉर्मल हो सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर बहुत से काम है नॉन सीजनल वीज़े के अंदर के शिपमेंट का काम है, कोई होटलों का काम है, जिसके अंदर आपको किसी घर के अंदर भी रखा जा सकता है, घर के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। बदानते का काम है। बदानते का काम एक ऐसा काम है जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा करती हैं। ख़वातीन भी इस वीज़े के ऊपर आती हैं। पाकिस्तान से तो बहुत कम है जो आएँ, यहाँ कोई बुलाए,
अदरवाइज़ बहुत मुश्किल काम है। बंदा वही आपको बुला सकता है जो यहाँ पर रहता हो, लीगल हो, डॉक्यूमेंटेशन सारे हों, उसके हाथ में कोई ऑनर हो। हर बंदा नहीं बुला सकता, आम बंदा आपको नहीं बुला सकता। आम बंदे का काम नहीं है इस वीज़े के ऊपर आपको बुलाना। ये उसी बंदे का काम है, या तो एक मैं हूँ, मेरे पास नेशनलिटी है, मेरे पास ज़मीन है या कोई कारोबार है, तो मैं आप किसी न किसी को बुला सकता हूँ। दूसरा ये ऑप्शन है कि एक मालिक है ज़मीन का, तो वो बुला सकता है। जिसकी अपनी ज़मीन हो वो 2 से 3 वीज़े अप्लाई कर सकता है, और कोई बंदा भी अप्लाई नहीं कर सकता। इसकी वेबसाइट कोई भी नहीं है, कोई वेबसाइट इटली की नहीं है। माँ सिवाय एक एम्प्लॉयर के कोई भी आपको वीज़ा नहीं दे सकता, ये बात याद रखिएगा। इंटरनेशनल कंपनीज़ जो आपको वर्क वीज़े देती हैं, इटली के अंदर भी वो कंपनीज़ हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, जिनके पास हाई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, और अगर डिमांड हो तो वो बुलाते हैं। लेकिन वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो शायद ऑप्शन है। लेकिन नॉर्मली एक आम बंदा जिसने वर्किंग करनी है, जिसने एग्रीकल्चर के अंदर या मजदूरी करनी है, उसके लिए कोई भी वेबसाइट नहीं है। ये हो गया नॉन सीजनल और सीजनल वीज़ा, जो दोनों मैंने आपको बता दी हैं। ये कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर ख़वातीन, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, मर्द भी आते हैं। एज है 18 साल से लेके 55 साल तक हर एक बंदा अप्लाई करके आ सकता है। इसके लिए एम्प्लॉयर चाहिए, या आपका कोई यहाँ पर अपना होना चाहिए जो आपके लिए करे, या आपके पास कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है या कोई कंपनी मौजूद है जो आपको ये वीज़ा प्रोवाइड करे। उसके बाद ये है कि जितने भी लोगों ने अभी सीजनल वीज़े अप्लाई किए हैं 2023-24 के अंदर, उनके भी सीजनल वीज़े जल्द अज जल्द 2025 के स्टार्ट से लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने कह दिया कि भाई हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है और बहुत फास्ट करना है। और 2025 के अंदर जो इमिग्रेशन ओपन हो रही है जुलाई के अंदर, जून जुलाई के अंदर ओपन हो रही है, उसके अंदर भी जितना भी कोटा रह गया है वो भी जल्द अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे वो भी जल्द अज जल्द इटली के अंदर पहुंचेंगे। अभी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम इन्होंने बना दिया, प्रॉपर एक तरीके के साथ चल रहे हैं। और जिन लोगों का भी अपॉइंटमेंट का भी इशू चल रहा था, अपॉइंटमेंट के मसले भी हल होना शुरू हो गए हैं। लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है, चाहे वो वर्क वीज़े के अंदर हैं या स्टडी वीज़े के ऊपर हैं, जिस कैटेगरी के अंदर भी हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के मसले भी हल होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अभी इटली के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है लोगों को लेके, जो लोग भी सीजनल काम करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी, और इसलिए इन्होंने स्टाफ भी हायर किया है और वर्किंग को भी तेज़ किया है। सबसे अच्छी बात है कि ये अब जितने भी लोग आएंगे उनके लिए ये खुशखबरी है। उसके बाद बड़ी खुशखबरी ये है, याद रखिएगा, जितने भी लोग आएंगे सीजनल वीज़े के ऊपर, अभी हम खुद भी काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, एक नया बंदा जब आप आएंगे यहाँ पर, आते ही आपका 7 यूरो से लेके 1 घंटे का 7 यूरो से लेके 8-9 यूरो तक आपका घंटा हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग के ऊपर कुछ अर्सा गुजारेंगे, 2-3 महीने गुजारने के बाद आपका 9, 10, 11 यूरो तक आपका घंटा हो सकता है। याद रखिएगा, 9, 10, 11 यूरो तक 1 घंटे के पैसे। इट्स मीन कि आप एक दिन के अंदर अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो आप 88 से 90 रुपये काम करते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनसे मैं पूछ कर आया हूँ, जो एक दिन के अंदर 10 घंटे काम करते हैं। अभी भी सर्दी के अंदर सुबह 7:30 शुरू होते हैं, शाम 5 बजे तक काम करते हैं, 9-10 घंटे काम करते हैं। और माशाल्लाह एग्रीकल्चर के अंदर वो रियलिटी के अंदर ये लड़के जो कमा रहे हैं पैसे, इटालियन है ना भाई, इटालियन की एक सोच है कि आपने इतने घंटे काम करना ही करना है। वो एक महीने के अंदर 1800-1900 यूरो कमा रहे हैं। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर भी वो इतने पैसे कमा रहे हैं और डेली बेस के ऊपर जा रहे हैं। छुट्टी सिर्फ वही है जिसके अंदर जनाब बारिश होगी, बारिश है तो जनाब आप उस दिन छुट्टी कर सकते हैं। बाकी छुट्टी आपको संडे की होती है, वो भी अगर चाहें तो आप काम कर सकते हैं अगर मालिक की खुशी हो तो। अदरवाइज़ संडे को तो बंदा छुट्टी करता है, अपना टाइम बंदा यहाँ पर गुजारता है, एंजॉय करता है। हम भी ऐसे ही करते हैं कि इतवार वाले दिन छुट्टी कर ली और एंजॉय किया। तो ये गुड न्यूज़ ये भी है कि भाई घंटे के प्राइस जो है वो बढ़ गई है। लोगों के लिए अच्छी बात है कि जितनी देर भी आप अपना प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं, आप इतने इस काम के अंदर भी अच्छे पैसे कमा सकेंगे। और इसके बाद ये भी है कि यहाँ पर जो महंगाई का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा महंगाई यहाँ पर हो रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं होती। ऑलरेडी मैंने आपको ये अपने एक्सपेंस के ऊपर भी वीडियो बनाकर बताया था कि यहाँ पर महंगाई काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर महंगाई वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि मतलब खाने पीने की अशिया। जिन लोगों के पास घर हैं उनके अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो गए, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, पानी का बिल है, और उसके अलावा और दूसरे एक्सपेंसेस हैं। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये फिर भी साथ साथ बोनसेस देते हैं, फिर भी महंगाई हो रही है। महंगाई है लेकिन इतना भी नहीं कि एक पाकिस्तानी आके मैनेज ना कर सके।
महंगाई इतनी है कि हम अच्छे भले पैसे कमा लेते हैं और मैनेज कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि कोई बंदा कि यार काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गया। लोग, क्योंकि जो बंदा भी नया आता है उसके लिए ये कंट्री बड़ा बेहतरीन होता है। ये बहुत अच्छा कंट्री है, रहने के लिए भी, सर्व करने के लिए भी, और काम करने के लिए भी, और सेटल होने के लिए भी बेहतरीन है। अगर हम खा पी कर इटली के अंदर खा पी कर किराया वगैरह सब कुछ करके आपको 2.5 से 3 लाख रुपए बच जाता है, तो ये बेहतरीन है। एक तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हैं, दूसरा आपकी डॉक्यूमेंटेशन का वर्किंग प्रोसेस चल रहा है, तीसरा आप फ्यूचर के अंदर अपनी फैमिली को बुला लेंगे, चौथा आप फ्यूचर के अंदर यहाँ से नेशनैलिटी ले लेंगे, पांचवा ये है कि आप खुद भी एक अच्छे माहौल के अंदर, एक अच्छे कंफर्ट जोन के अंदर, बेहतरीन माहौल के अंदर आप यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन को सीख रहे हैं। और छठा ये कि यहाँ आपको ऑप्शन दी जाती है, आप कारोबार कर सकते हैं, आप यहाँ पर गाड़ी का लाइसेंस लें, गाड़ी ले लें और बिज़नेस करें, और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सी ऑप्शन है भाई। तो इस लिहाज से अगर कोई बंदा कहता है कि यार आप यूरोप में ना जाओ, वहाँ पर ये हो गया वो हो गया और आप वहाँ पर महंगाई हो गई है, मुझे नहीं लगता कि वो किस एंगल से ये बात कर रहा है। अच्छे रोज़गार के लिए तिजारत भी करनी चाहिए, अच्छे रोज़गार के लिए हिजरत भी करनी चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए, और अपनों के लिए इंसान कुर्बानियाँ देता है। जो बंदा आगे बढ़ता है वो कुछ ना कुछ तो बेहतर करता है। तो वेल आई थिंक मैं जो बताना चाहता था वो ये सब कुछ ही था जो आपके सामने रखा है। इटली के हवाले से गुड न्यूज़ हैं, और बाकी बहुत सी ऑप्शन है कि जब आप यहाँ पर आते हैं वो आपको आगे पता चलना शुरू हो जाती हैं। अगर नहीं पता तो मेरी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख कर बहुत सा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो हर चीज़ हम बताते हैं जो हम यहाँ पर इटली के अंदर या यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर देखते हैं, वो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इसमें आपका ही फ़ायदा है और हमें भी एक्सपीरियंस हो जाता है। हम भी लोगों के साथ मुलाकात करते हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अगर कहीं आगे पीछे घूमते हैं तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। वेल, दुआओं में याद रखिएगा भाई। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।